हेलो गाइस, मैं डॉक्टर रितु सोनी आप लोगों को चरक संहिता पूर्वार्ध का अध्ययन कराऊंगी जो एसेट 2 के अंतर्गत आता है। तो आज हमारा टॉपिक है स्नेहाध्याय। स्नेहाध्याय सूत्र स्थान का, चरक संहिता के सूत्र स्थान का 13वां अध्याय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि यहाँ पर स्नेहाध्याय का वर्णन सबसे पहले क्यों किया गया है। तो व्याधियों की जो हम चिकित्सा करते हैं तो वो चिकित्सा 2 प्रकार की रहती है। पहला शमन चिकित्सा, दूसरा शोधन चिकित्सा। शमन का अर्थ क्या होता है? व्याधियों को या दोषों को उनके स्थान पर ही शमित कर देना। दोष अगर कुपित हैं तो उनको उनके स्थान पर ही शमित कर देना। और शोधन का मतलब होता है दोष अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कुपित हैं तो उनको उनके स्थान से बाहर निकाल देना, शरीर से ही बाहर कर देना। ठीक है। तो शोधन चिकित्सा को ही हम पंचकर्म के रूप में वर्णित करते हैं। पंचकर्म कौन कौन से पंचकर्म रहते हैं? वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ति, निरूह वस्ति और नस्य या शिरोविरेचन। तो ये 5 कर्म हैं जिन्हें पंचकर्म के लिए नाम से जाना जाता है। तो शोधन चिकित्सा क्या है? या पंचकर्म का प्रयोग व्याधियों के उन्मूलन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये यहाँ पर लिखा भी है। अब पंचकर्म जब हम कराते हैं तो पंचकर्म में ये वमन, विरेचन आदि डायरेक्ट नहीं कराते। पंचकर्म भी 3 प्रकार से मतलब 3 प्रकार की इसकी स्टेप्स रहती हैं। तो कोई भी शोधन कर्म जो कराते हैं उसमें पहले पूर्व कर्म होता है, दूसरा प्रधान कर्म होता है और तीसरा पश्चात कर्म होता है। ठीक है। अब जो यानी हम अगर वमन कराना चाह रहे हैं तो वमन के पहले हमें पूर्व कर्म करा के व्यक्ति के शरीर को तैयार करना होगा। तो पूर्व कर्म में 2 कर्म आते हैं, स्नेहन और स्वेदन। ठीक है। तो ये जो चिकित्सा होती है पंचकर्म की वो इसी क्रम में की जाती है। सबसे पहले स्नेहन कराया जाता है, फिर स्वेदन कराया जाता है, फिर इनमें से कोई भी कर्म जो कि व्याधि के लिए रिक्वायर्ड हो। और अगर हमें सारे रिक्वायर्ड हैं तो फिर इसी क्रम से कराया जाता है। पहले वमन दिया जाता है, फिर विरेचन दिया जाता है, फिर वस्ति दी जाती है जिसमें वस्ति में आस्थापन और निरूह क्रम से दी जाती हैं और उसके बाद फिर नस्य कर्म कराया जाता है। तो चूँकि पंचकर्म कराने के लिए पहले हमें स्नेहन कर्म ही सर्वप्रथम कराना रहता है, इसलिए भी यहाँ पर स्नेहन का प्रथम वर्णन किया गया है। ठीक है। अब दूसरा कारण क्या बताया है कि दोष, हमारे जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, तो इनके लिए कहा गया है कि पित्त और कफ तो पंगु हैं। ये जब तक वात इन्हें जहाँ लेकर न जाए, वात इन्हें जहाँ पर भी लेकर जाती है वहाँ पर ये इकट्ठे होकर और प्रकोपित होकर उस स्थान पर दोष उत्पन्न करते हैं। तो वात चूँकि प्रधान दोष है ना, इसलिए हमें वात की चिकित्सा सर्वप्रथम जाननी रहती है। और वात की चिकित्सा में भी प्रधान चिकित्सा होती है स्नेहन चिकित्सा, क्योंकि स्नेहन के द्वारा वात की शांति प्रधानतः होती है। इसलिए भी यहाँ पर हम दोषों में प्रधान चूँकि वात है और उसकी प्रधान चिकित्सा स्नेहन है, इसलिए भी हम यहाँ पर स्नेहन करना सीख रहे हैं और स्नेहाध्याय का वर्णन पहले किया गया है। अब देखिए कल्पना चतुष्क है ना। तो कल्पना चतुष्क आपने इससे पहले 2 चतुष्क पढ़ के आए होंगे। 3 चतुष्क कौन कौन से? स्वास्थ्य चतुष्क, पहले भेषज चतुष्क, दूसरा हम पढ़ के आए स्वास्थ्य चतुष्क, और तीसरा चतुष्क हम पढ़ के आए हैं निर्देश चतुष्क, है ना। ये 3 चतुष्क हमने, चतुष्क का अर्थ क्या है? 4-4 चैप्टर्स का एक चतुष्क होता है। तो भेषज चतुष्क में हमने चरक संहिता के पहले 4 अध्याय पढ़े थे। स्वास्थ्य चतुष्क में हमने चरक संहिता के उसके बाद के 4 अध्याय पढ़े, और निर्देश चतुष्क में स्वास्थ्य चतुष्क के बाद के 4 अध्याय पढ़े, यानी 12 अध्यायों का अध्ययन हम करके आए हैं। अब यहाँ हम जो चौथा चतुष्क है कल्पना चतुष्क, उसका अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कल्पना चतुष्क का पहला अध्याय है स्नेहाध्याय। ठीक है।
और स्नेह अध्याय का नाम ही इसलिए पड़ा है कि स्नेहन का वर्णन यहाँ पर सबसे पहले किया गया है। ठीक है, दूसरा अध्याय क्या है? स्वेदाध्याय, और तीसरा है उपकल्पनीय अध्याय, और चौथा अध्याय है चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले स्नेह अध्याय पढ़ा रही हूँ। स्वेद अध्याय जो है उसका वर्णन उसको आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर आमन, फिर तीसरा उपकल्पनीय है और चौथा चिकित्सा प्रावृत्ति है। तो यहाँ कल्पना चतुष्क में भी सबसे पहले किसका वर्णन किया गया है? स्वेद अध्याय का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कि स्नेह अध्याय का पहले क्यों वर्णन किया गया है। तो आप देखिए स्नेह अध्याय किस प्रकार से यहाँ वर्णित किया गया है। तो चूँकि आप लोगों को चरक संहिता के जब आपने डिटेल्स पढ़े थे इतिहास में, वहाँ भी पढ़ा होगा कि चरक संहिता प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है, यानी अग्निवेश यहाँ पर प्रश्न करते हैं और महर्षि आत्रेय उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला श्लोक जो है वो बता रहा है कि अग्निवेश ने, है ना, अग्निवेश का यहाँ पर नाम क्या लिखा गया है? वह्निवेश। वह्निवेश यानी वह्नि जो है वो अग्नि का ही पर्याय माना जाता है। तो अग्निवेश ने यहाँ पर जगत के हित के लिए, है ना, जगत हितार्थम लिखा है, जगत हितार्थम यानी अपना हित साधने के लिए नहीं बल्कि जगत के हित को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया? पुनर्वसु से क्वेश्चन किए। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? देखिए ये सांख्य शब्द है ना, और संख्यात संख्ययी शब्द, इन दो शब्दों को जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी कभी वाइवा में या क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो क्या है इसका अर्थ? तो सांख्य शब्द का अर्थ पहले समझते हैं हम। सांख्य शब्द, सांख्य किसे कहते हैं? सांख्य उन ऋषियों को कहते हैं, उन ऋषियों को कहते हैं जो कि तत्व ज्ञान को जानते हैं। तत्व ज्ञान यानी सत्य तत्व का ज्ञान, सत्य क्या है ना। तो तत्व ज्ञान को जानते हैं और उसके अनुसार ही वो आचरण या व्यवहार करते हैं, उनका जीवन पूरा उसी के अनुसार चलता है। तो ऐसे ऋषि जो कहलाते हैं वो सांख्य कहते हैं। और संख्यात संख्ययी शब्द का अर्थ चक्रपाणी ने किया है कि जो जितने भी ज्ञेय विषय हैं, है ना, उनको जो जानते हैं, है ना, पूर्ण ज्ञान रखते हैं, ज्ञेय विषयों का जो पूर्ण ज्ञान रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं संख्यात संख्ययी, है ना। तो यानी अपने अपने विषयों में प्रकांड विद्वान जो रहते हैं वो कहलाते हैं संख्यात संख्ययी, और जो तत्वज्ञानी है वो कहलाते हैं सांख्य। तो जो आत्रेय हैं, है ना, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? पुनर्वसु आत्रेय। तो वो पुनर्वसु आत्रेय किनके साथ बैठे हुए हैं? सांख्य ऋषियों के साथ, तत्वज्ञानी ऋषियों के साथ बैठे हुए हैं। और जो अपने अपने विषयों में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, ऐसे विषयों के साथ जो पुनर्वसु आत्रेय बैठे हैं, उनसे अग्निवेश ने क्या किया? अपने संशयों को पूछा। किस प्रकार के संशयों को पूछा? स्नेहन कर्म के संबंध में वो अभी जानना चाह रहे हैं कि स्नेहन कर्म के बारे में। तो यहाँ पर स्नेहन कर्म के संबंध में जो 25 प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या है? स्नेहन के सब टॉपिक्स हैं, ना। स्नेहन कर्म के बारे में जानने योग्य जो जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर उन्होंने पूछी हैं। तो ये क्या है? टॉपिक्स हैं। तो इनको अभी हम समझेंगे। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स पूछे हैं यहाँ पर, उनको हम यहाँ पर अभी क्लियर समझेंगे। पहला उन्होंने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन कि स्नेह की योनि क्या है। योनि यानी उत्पत्ति स्थान, है ना। तो किस प्रकार के कारण, उत्पत्ति के कारण के अनुसार जो स्नेह है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कि नेचुरली अभी ही इसको मैं बता देती हूँ, वैसे तो आगे आएगा ये, कि हम उत्पत्ति क्या देखते हैं, एक तो जांगम द्रव्यों से यानी एनिमल से, और दूसरे हम प्लांट्स वाले स्नेह देखते हैं। तो इस तरह से क्या पूछा गया है? स्नेह की योनि क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो उत्पत्ति स्थान के अनुसार है। फिर स्नेहों के हम कितने प्रकार के भेद करते हैं ना, स्नेहों के भेद क्या होते हैं, तो ये पूछे हैं। फिर उन्होंने पूछा है कि अगर हमने यहाँ पर 4 प्रकार के स्नेह जो बताए, तो इन चारों प्रकारों के स्नेहों के अलग अलग गुण क्या हैं, कौन सा स्नेह किन किन गुणों का
अलग, है ना, अलग गुण। तो कौन सा स्नेह किस गुणों को रखता है, कौन कौन से गुणों को अगर हम शरीर में लाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार के गुण स्नेह का इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने चारों प्रकार के स्नेह के गुण बताए गए हैं। यहाँ पर हम चतुर्वेद स्नेह का वर्णन करेंगे और यहाँ पर योनि के आधार पर 2 प्रकार के स्नेह का वर्णन करेंगे और भेदों के आधार पर चतुर्वेद स्नेह बताए गए हैं। 4 प्रकार के स्नेहों का यहाँ पर वर्णन प्राप्त करेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन क्या बताया, ये जो हम स्नेहपान कराते हैं तो स्नेहपान हमें किस समय कराना चाहिए, कौन से काल बताए गए हैं ना, तो वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर जब हम स्नेहपान करा देते हैं तो स्नेहपान के बाद क्या लिया जाता है, कौन सा अनुपान लिया जाता है। तो हमारे पास ये 4 प्रकार के जो स्नेह हैं उनमें से पृथक पृथक स्नेह के लिए कौन कौन से अनुपानों का सेवन किया जाता है, इसे हम यहाँ समझेंगे। फिर स्नेहपान की कल्पनाएं कौन कौन सी हैं, कल्पनाएं, है ना, तो एक सेकेंड, तो स्नेहपान की कल्पनाएं कौन कौन सी हैं इसे हम कल्पनाओं का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कल्पनाएं मतलब स्नेह को हम किन किन चीज़ों के साथ मिलाकर दे सकते हैं, क्योंकि सभी लोग तो ऐसे ही घृत या तेल पीना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम किस किस प्रकार से किस किस चीज़ में मिला के स्नेह का उपयोग कर सकते हैं, तो कल्पनाओं में हमें बताया जाएगा। कल्प बनाना है ना, उसे हम कहते हैं कल्पना। फिर क्या क्वेश्चन है कि अलग स्नेह कितने गया कल्पनाएं कौन सी। अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम कि स्नेह की मात्राएं क्या हैं, है ना। तो हम सबको तो एक मात्रा में स्नेह नहीं दे सकते, किसी को हमें ज़्यादा देना पड़ता है, किसी को कम में देना पड़ता है, किसी को मध्यम मात्रा में देना पड़ता है। तो स्नेहपान की इस प्रकार से कितनी मात्राएं हैं और वो मात्राओं का आधार क्या है, तो किस मान के आधार पर हम उसे मात्राओं को डिवाइड करते हैं, है ना। और फिर क्या क्वेश्चन है, स्नेह की ये जो मात्राएं हमने बताई हैं, अगर हम इनको 3 प्रकार की मात्राएं कह रहे हैं तो ये 3 प्रकार की मात्राएं किन किन में प्रयोग की जाती है, कौन सी मात्रा हम किन रोगों में प्रयोग करते हैं, ना, कौन सी मात्रा किन पुरुषों में प्रयोग करते हैं। फिर कौन सा उन्होंने कहा है कि स्नेह, कौन सा स्नेह किस व्यक्ति के लिए हितकर होता है। ये जो हम 4 प्रकार के स्नेह बता रहे हैं तो इनमें से कौन सा स्नेह जो है किस व्यक्ति के लिए हितकर है, किस व्यक्ति में कौन सा स्नेह देंगे हम, है ना, कौन सा देना है ना। तो ये क्वेश्चंस हमारे हैं और हम आगे और पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्नेह दे रहे हैं तो अगला क्वेश्चन क्या आता है कि हम स्नेहन कितने दिनों तक मैक्सिमम दे सकते हैं, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। मिनिमम हम कितने दिनों तक स्नेहन चला सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्नेह व्यक्ति का प्रकर्ष काल, है ना। तो मैक्सिमम कितने दिनों तक है और कौन सा प्रकर्ष काल, यानी मैक्सिमम कितने दिनों तक चला सकते हैं और मिनिमम कितने दिनों तक चला सकते हैं। फिर क्या बता रहे हैं कि अब हम सभी लोगों में तो स्नेहन नहीं दे सकते, तो हम कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें हम स्नेहन चला सकते हैं, है ना, और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम स्नेहन बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो हमें उनमें स्नेहन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। फिर अगर हम स्नेहन कर्म देते हैं तो कब हम ये जानेंगे कि वो सम्यक प्रकार से स्नेहन हो गया। तो जब सम्यक प्रकार से हो जाता है तो हम कहते हैं स्निग्ध, सम्यक स्निग्ध या स्निग्ध। तो सम्यक प्रकार से हो गया है तो हम किसके द्वारा जानेंगे, कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देंगे व्यक्ति में जिससे हम जान जाएंगे कि सम्यक हो गया है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति में स्नेहन सही प्रकार से नहीं हुआ तो उसे क्या कहेंगे, अस्निग्ध। तो अस्निग्ध व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं वो भी हमें जानना ज़रूरी है। और अगर हमने ज़्यादा स्नेहन दे दिया है ना तो अति स्निग्ध के लक्षण आते हैं, तो उसे हम कहते हैं अति स्निग्ध व्यक्ति। तो अति स्निग्ध के लक्षण क्या होते हैं, इन तीनों चीज़ों को हमें बिल्कुल श्लोक्स को ही रटना पड़ता है इन्हें, तो इन्हें हमें जानना है, ठीक है।
अब 14वां क्वेश्चन क्या है कि स्नेहन अगर हम दे रहे हैं तो स्नेहन के पूर्व हमें क्या खाना है और क्या पीना है। ठीक है, स्नेहन पीने के बाद में क्या करना है, हितकर है और क्या नहीं है ना, पीने के बाद में। और फिर क्या है, उसके जीर्ण हो जाने के बाद, यानी स्नेह जब पच जाएगा तो क्या करना हितकर है ना। स्नेह के पच जाने के बाद क्या करना हितकर है और क्या करना अहितकर है, यानी पथ्य अपथ्य क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर वर्णित की जाएंगी। ठीक है, स्नेह के जीर्ण होने के बाद। फिर अगला क्या है, अब वो कहते हैं क्वेश्चन मृदु कोष्ठी क्या होता है। ठीक है, और क्रूर कोष्ठी क्या होता है। तो इस के आधार पर अपन जान पाते हैं, अगर हम इन लक्षणों को जानते हैं कि मृदु कोष्ठ कौन है और क्रूर कोष्ठ कौन है, तो हम ये जान सकते हैं कि कितने दिन में उसका स्नेहन कंप्लीट हो जाएगा। ये हम अंदाज़ा पहले ही लगा लेंगे, मृदु कोष्ठी का स्नेहन कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा और क्रूर कोष्ठी का स्नेहन कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें कोष्ठ से ही ये बात पहले से ही अंदाज़ा लग जाती है कि हमें इनको मिनिमम कितने दिन तक चलाना ज़रूरी है और मैक्सिमम कितने दिन तक चलाना ज़रूरी है। जो हमने बताया ना स्नेह का प्रकर्ष काल, तो प्रकर्ष काल उसका किसके 3 से 7 दिन कहा है ना, मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 7 दिन। तो मृदु कोष्ठी को 3 दिन चलाना ज़रूरी है, क्रूर कोष्ठी को 7 दिन चलाना ज़रूरी है, और इसके बीच में जो आएंगे वो मध्य कोष्ठी रहेंगे, तो वो 3 से 7 यानी 4, 5, 6 ऐसे दिनों में चला सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, मृदु कोष्ठी कौन है और क्रूर कोष्ठी कौन है, मतलब इनके लक्षण क्या आते हैं। फिर अगला क्या है, अगर हमने स्नेहपान सम्यक प्रकार से नहीं चलाया तो क्या उत्पन्न हो जाएंगे, स्नेह के व्यापद उत्पन्न हो जाएंगे। व्यापद यानी उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशंस, है ना। तो वो कॉम्प्लिकेशंस कैसे बनते हैं और क्या हैं, है ना, तो वो यहाँ पर हमें वर्णित किया जाएगा। ठीक है, और अब हमने कॉम्प्लिकेशंस जान लिए तो उनकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे इसे भी समझेंगे, क्योंकि हम पेशेंट को छोड़ थोड़ी ना देंगे कि भाई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, हम उसकी चिकित्सा करेंगे। तो अगर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो किस प्रकार से चिकित्सा की जाएगी वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, संशोधन और संशमन स्नेहपान के। अब हम मैंने शुरू में ही आपको 2 प्रकार की चिकित्सा बताई थी, शोधन चिकित्सा या उसे संशोधन भी कह सकते हैं, शोधन चिकित्सा, और दूसरी शमन चिकित्सा, है ना, या संशमन भी कह सकते हैं इसको। तो अगर हम संशोधन चिकित्सा चला रहे हैं तो संशोधन के रूप में जब हम स्नेहपान कराते हैं तो फिर उसके बाद क्या करना है ना, पथ्य कल्पना या संसर्जन क्रम या कल्पना किस प्रकार से चलाई जाएगी। और अगर हम संशमन स्नेहपान कराते हैं, यानी हम संशमन औषधि के रूप में स्नेह को दे रहे हैं, तो फिर क्या करना ज़रूरी है, किस प्रकार की वृत्ति यानी क्रिया की जाएगी वो यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर विचारणा, है ना। आपको जो कल्पनाएं बनाने का बताया था कि स्नेह की कल्पनाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो स्नेह की जो विचारणा न उसे विचारणा कहते हैं। जो कल्प होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, उनको स्नेह की प्रविचारणाएं कहते हैं। तो जो कल्पनाएं हैं हमें किन व्यक्तियों में प्रयोग करनी है ना, हमें या तो हम स्नेह को सीधे भी पिला सकते हैं, लेकिन अगर हम कल्पनाएं बना रहे हैं तो किन लोगों के लिए कल्पनाएं ज़रूरी होती हैं ना, किन व्यक्तियों में हमें कल्पनाओं का उपयोग करना पड़ता है और किस विधि से हम इसको उपयोग करते हैं, यानी कल्पनाएं हम कौन कौन सी विधि से हम प्रयोग करेंगे, किस व्यक्तियों में किस प्रकार की विधि से हम कल्पनाओं का प्रयोग करेंगे। तो ये इतने क्वेश्चंस हैं जिनका यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। तो हम शुरू में ही अग्निवेश के प्रश्नों के माध्यम से ये जान जाते हैं कि आगे हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न क्या है, स्नेह की योनियाँ क्या हैं। स्नेहा नाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर जंगमाः। तो 2 प्रकार की योनियाँ बताई गई हैं स्नेह की। योनिया से अर्थ क्या है, उत्पत्ति कारण या उत्पत्ति स्थान। तो स्नेह 2 प्रकार के रहते हैं हमारे पास में, पहला है स्थावर और दूसरा है जंगम। ठीक है,
द्विविधा योनि। स्नेह की द्विविध योनियाँ हैं स्थावर और जांगम। स्थावर का अर्थ है जो वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल यानी जो भी हम प्लांट्स किंगडम कहना चाहिए उनसे प्राप्त होते हैं, और जांगम का अर्थ है जो भी हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर स्थावर स्नेह देखेंगे। स्थावर स्नेह में क्या बताए हैं? तिल, प्रियाल, अभिषुक, विभीतक, है ना, कश्चिन, अत्र, अभया, एरंड, मधुक, सर्षप, कुसुम्भ, बिल्व, उरुक, मूलक, तीसी, अतसी, तीसी, है ना, कोच और अक्षोडक, करंज, शिग्रु, ये स्नेह के आशय कहे गए हैं स्थावर संगीता। तो यहाँ पर जो बताया है, यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। प्रियाल कहते हैं चिरौंजी को, अभिषुक पिस्ता को कहते हैं, कुसुम्भ बर को कहते हैं ना, आरुक यानी आड़ू, मूली, है ना, निकोचक नीम का बीज, और सहीजन शिग्रु को कहा गया है। अब यहाँ पर जो दिए गए हैं इसमें हमें ये याद रखना चाहिए कि वानस्पतिक द्रव्यों से प्राप्त जो भी स्नेह हैं वो सब स्थावर के अंतर्गत आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर उनके सबके नाम लिखे हों। तो अन्य भी जितनी चीज़ें जिनसे हमें तेल प्राप्त होते हैं, है ना, जितने भी वानस्पतिक द्रव्य जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है या स्नेह भी बोलते हैं हम, स्नेह प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्थावर कहलाते हैं। स्थावर स्नेह कहलाते हैं। अच्छा, तेल शब्द ही तिल के कारण बना है ना, जो तिल से प्राप्त होता है उसे हम तेल कहते हैं। तो यहाँ पर तेल शब्द सभी स्नेहों के लिए उपयोग कर लिया जाता है, अदरवाइज़ वो बना किससे? तिल से। तो तिल जैसे जितने द्रव्य जिनसे हमें स्नेह या तेल प्राप्त होता है वो सब क्या कहलाते हैं? स्थावर कहलाते हैं। तो इसमें हम कद्दू के बीज, भिलावा, ये सब भी रख सकते हैं, मूंगफली, है ना, जो यहाँ पर कोटेड नहीं है उनको भी हम यहाँ स्थावर के अंतर्गत लेंगे। ये जो बताए गए हैं आचार्य के द्वारा वो केवल आपको समझाने के लिए बताए गए हैं कि इस तरह के द्रव्य जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है जो कि वानस्पतिक योनि के हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? स्थावर कहलाते हैं। दूसरा है जांगम स्नेह। तो जांगम क्या है? तो यहाँ बताते हैं, जांगम कहलाते हैं मत्स्य, मृग, पक्षी, है ना, यानी 3 प्रकार के वो बता रहे हैं, मत्स्य, मृग और पक्षी। तो यहाँ देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है, जितने भी जलचर जीव हैं ना, जल में रहने वाले, वो सब मत्स्य की कैटेगरी में आ रहे हैं। जितने भी स्थल पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो सब मृग की कैटेगरी में बता रहे हैं, और पक्षी यानी जितने भी आकाश में उड़ने वाले हैं वो सारे, है ना, पक्षी की कैटेगरी में। तो इनसे प्राप्त होने वाली क्या क्या चीज़ें? तो दधी हमें, क्षीर, घृत, आमिष यानी मांस, है ना, आमिष का अर्थ होता है मांस, है ना, और वसा, स्नेह, है ना, मज्जा। तो ये वसा और मज्जा ये सब क्या है? स्नेह है। कौन से हैं? जांगम स्नेह। तो श्लोक का अर्थ क्लियरली समझ में आ रहा है। तथा स्युर जंगमा, जंगम क्या होते हैं? मत्स्य, मृग, सपक्षिणा, मत्स्य, मृग और पक्षियों के, तेषाम इनके, दधी है, क्षीर है, घृत है, मांस है, वसा और मज्जा, ये स्नेह जांगम नाम से उपदेश किए गए हैं, उपदेश किया गया है इनका। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, मछली में सभी जलचर प्राणी, मृग में सभी स्थलज प्राणी और पक्षी में संपूर्ण पक्षी मात्र, ये जांगम स्नेह की योनियाँ हैं। तो इनसे हमें दही, दूध, ये अभी मैंने बता दिया है। तो ये सब जांगम, तो 2 प्रकार की योनियाँ बता दी हैं, स्थावर और जांगम। अब स्थावर के अंतर्गत वो श्रेष्ठता बता रहे हैं, ये हमें थोड़ा याद रखना है, एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन रहता है कि स्थावर स्नेहों में कौन सा श्रेष्ठ रहता है। तो स्थावर स्नेहों में अगर हम देखें तो तिल का तेल, ये दोनों, तिल और एरंड दोनों श्रेष्ठ कहे गए हैं। सर्वश्रेष्ठ तिल है, लेकिन तिल का तेल किसके लिए श्रेष्ठ है? बलाधान यानी बल बढ़ाने के लिए, और स्नेहन कर्म यानी जो भी आभ्यंतर और
बाह्य, बाह्य स्नेह यानी अभ्यंग करना, और आभ्यंतर यानी पान आदि कराना स्नेह का। ये दोनों चीज़ों के लिए तिल का तेल श्रेष्ठ है, और एरंड का तेल विरेचन के लिए, विरेचन यानी पेट की सफाई करना अधोमार्ग से। तो ये दोनों स्थावर स्नेहों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। ठीक है, यहाँ श्रेष्ठता हमें इनकी ध्यान रखनी है। अब एरंड के तेल के यहाँ गुण बताए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका श्लोक भी याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे तक काम आएगा। तो क्या बताया गया है? कटु है एरंड का तेल, इसका रस कटु होता है, ये उष्णवीर्य होता है। वैसे सभी प्रकार के तेल ज़्यादातर प्रायः उष्णवीर्य ही रहते हैं, है ना। तो एरंड का तेल के भी गुण जो बताए जा रहे हैं वो तो हमें याद ही करने। कटु रस है, उष्णवीर्य, और ये वात कफ शामक होता है या वात कफ नाशक होता है, और पचने में गुरु होता है, यानी देर से पचने वाला होता है। ठीक है, और दूसरा गुण इसका क्या है? ये तो पहला है, और दूसरा है कि अगर हम इसे सिद्ध करके किसके साथ? कषाय और मधुर रस के द्रव्यों के साथ, है ना, और तिक्त रस, इनकी पदार्थ इस तरह के रस वाले द्रव्यों के साथ अगर हम इसे सिद्ध कर दें या इसके साथ प्रयोग करें तो ये पित्तनाशक भी हो जाता है, यानी ये त्रिदोष नाशन का कार्य कर देता है। वात और कफ का तो ये अपने ही रसों के कारण और अपने ही वीर्य के कारण करता है नाश, और अगर हम इन रसों के द्रव्यों से, जो कि पित्तनाशक द्रव्य हैं, इन रसों के द्रव्यों से इसे सिद्ध कर दें तो फिर ये पित्त के नाश का भी कार्य करता है। इसलिए एरंड का तेल क्या है? श्रेष्ठ माना जाता है। किस लिए लेकिन श्रेष्ठ है? विरेचन के लिए, विरेचनार्थ ज़्यादा श्रेष्ठ इसको कहा गया है। अब आगे चलिए, तो स्नेह के यहाँ पर भेद बताए हैं। अभी हमने उत्पत्ति स्थान के आधार पर देख लिए थे। अब चतुर्विध प्रकार के यहाँ जो स्नेह बताए गए हैं, जिनका उपयोग हम पंचकर्म आदि में करते हैं ज़्यादा, तो वो यहाँ पर चतुर्विध स्नेह बताए गए हैं। तो ये हमें याद रखने हैं कौन कौन से हैं। पहला सर्पी, सर्पी अर्थात घृत, घृत को सर्पी कहा जाता है। दूसरा है तेल, तीसरा है वसा, और चौथा है मज्जा। ठीक है, ये सारे स्नेहों में यही उत्तम सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। 4 प्रकार के स्नेह सबसे उत्तम माने जाते हैं। अब इन चारों में भी कौन सा सबसे ज़्यादा उत्तम है? तो सर्पी सर्वोत्तम कहा गया है ना। और उसका कारण बताया है संस्कारस्यानुवर्तन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रा ध्यान से आप लोग इसे पढ़ना, है ना। सर्पी किस लिए कहा गया है श्रेष्ठ? ये इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसमें संस्कारस्यानुवर्तन का गुण पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर क्रम समझ लें। देखिए, स्नेह की हमने योनियाँ पढ़ी थी, तो योनि के हिसाब से हमने पढ़ा स्थावर और जांगम। स्थावरों में श्रेष्ठ कौन सा बताया गया? तिल तेल बलाधान के लिए, और एरंड तेल विरेचन के लिए, ये दोनों श्रेष्ठ कहे गए। अगर हम इन दोनों की श्रेष्ठता देखें तो अगर इन दोनों में देखें तो जांगम ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है स्थावर की तुलना में। ठीक है, और जांगम में भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा माना जाता है? घृत माना जाता है। और घृत के श्रेष्ठता का कारण बताया है संस्कार का अनुवर्तन करना। ठीक है, तो ये क्रम समझ में आ गया कि किस तरीके से श्रेष्ठता बताई गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें याद रखनी है। तिल तेल किस लिए इम्पॉर्टेंट है? बलाधान और स्नेहन कर्म के लिए, है ना। इसीलिए कहते हैं तेले अनुक्ते तिलम स्यात्। अगर कहीं पर केवल तेल लिखा है तो हम वहाँ पर अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर तिल तेल के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर तिल तेल का उपयोग किया जाता है स्नेहन करने के लिए। और एरंड तेल जहाँ हमें विरेचन भी ना ज़रूरी हो और विरेचन में हमें स्नेह द्रव्य का ही उपयोग करना हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? एरंड तेल के द्वारा विरेचन कराते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं घृत को हम श्रेष्ठ कह रहे हैं तो उसका कारण बताया हमने, संस्कार का अनुवर्तन, संस्कारस्य अनुवर्तन। तो ये पूछा भी जाता है कि ये क्या होता है।
संस्कारस्यानुवर्तन, सॉरी यहाँ पर नहीं लगेगी, यहाँ पर लगेगी, संस्कारस्यानुवर्तन। तो संस्कारस्य अनुवर्तन का अर्थ है कि कोई भी चीज़ अपने गुणों को बचा के रखे, है ना, उसके अपने गुण तो रहे ही चीज़ में, और साथ में जिससे उसे सिद्ध किया जा रहा है उस दूसरे द्रव्य के गुण भी उसमें आ जाए, तो इसे कहते हैं संस्कारस्य अनुवर्तन। ठीक है, अब हम तेल और घृत में अगर कंपैरिजन करें तो तेल को जब हम, जैसे तेल को हमने क्या कहा है, उष्ण वीर्य रहता है, प्रायः ये उष्ण वीर्य रहता है, और घृत हमें पता है शीत वीर्य रहता है। तो अगर तेल को हम कुछ ठंडे द्रव्यों से सिद्ध कर दें, जैसे चंदन आदि द्रव्य, है ना, तो ये जो तेल बनेगा वो क्या हो जाएगा, शीत वीर्य हो जाएगा, शीत गुण का काम करने लगेगा। ठीक है, लेकिन घृत को अगर हम उष्ण द्रव्यों से सिद्ध कर दें तो ये अपने शीत गुण को भी बचा के रखेगा, उसके द्वारा जो काम होने चाहिए, यानी पित्त और वात का शमन, है ना, मेनली पित्त का शमन, वात का शमन किसके द्वारा करता है, स्निग्ध गुण के कारण करता है। तो घृत का गुण है वात पित्त शामक, और शीत के कारण ये शीतवीर्य के कारण पित्त का शमन करता है। तो ये अपने इन गुण को तो बचा के रखेगा ही, साथ ही जो उष्ण द्रव्यों के गुण यानी दीपन पाचन आदि हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम संस्कारस्य अनुवर्तन। समझ में आया, अपने गुणों को बचा के रखने के साथ साथ जिन द्रव्यों के साथ सिद्ध किया जा रहा है उनके गुणों को भी घृत अपने में समाहित कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसमें डिटेल बता देती हूँ जो लिखा हुआ है आपके घृत को। ठीक है, संस्कारस्य अनुवर्तन क्या है, अपने गुणों को बनाए रखते हुए उसके पश्चात संस्कार से प्राप्त दूसरे गुणों का अपने में धारण करना संस्कारस्य अनुवर्तन है ना। संस्कार के बाद अनुवर्तन करना, यानी संस्कार करने के बाद दूसरे के गुणों का अपने धारण में करना और उससे पूर्व में अपने गुणों को भी बचा के रखना। तो एग्जाम्पल दिया है, घृत को चित्रक आदि रुक्ष और उष्ण द्रव्यों से सिद्ध कर देने पर घृत में रुक्ष और उष्ण गुण भी आ जाते हैं, परंतु घृत अपने प्राकृतिक गुण स्नेह और शैत्य को भी नहीं छोड़ता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये एक साथ में कैसे हो सकता है कि परस्पर विरोधी गुण रह जाएं साथ में, क्योंकि रुक्ष और उष्ण स्नेह और शैत्य के विरोधी हैं, शैत्य यानी शीत गुण, तो ये तो परस्पर विरोधी हैं, तो ये एक साथ में कैसे रह सकते हैं, विरोध क्यों नहीं होता। तो उसमें ये चक्रपाणी टीका करके बताते हैं कि इनका आश्रय भिन्न होता है ना। शैत्य गुण जो है और स्नेह गुण जो है वो कहाँ रहता है, घृत का आश्रय बना के रहता है उसी द्रव्य में, यानी चित्रकादि घृत की अगर हम बात कर रहे हैं, कौन से घृत की बात कर रहे हैं, चित्रकादि घृत। तो चित्रकादि घृत में चित्रक का आश्रय लेकर कौन से गुण रहेंगे, उष्ण और रुक्ष गुण, और घृत का आश्रय लेकर कौन से रहेंगे, स्निग्ध गुण और शीत गुण, है ना। इस तरह से ये दोनों गुण कहाँ रहते हैं, दोनों विरोधी गुण अपने अपने आश्रय में रहते हैं, इसलिए घृत में इस प्रकार का जो संस्कार से अनुवर्तन होता है उसे हम कहते हैं श्रेष्ठ गुण होता है। ठीक है ना। घृत को श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि वह अपने विरुद्ध गुण को नष्ट न करते हुए अपने गुण को भी धारण करता है। यह गुण घृत में पाया जाता है, इसलिए उसे सर्वोत्तम कहा गया है। तेल में भी संस्कार से गुणाधान होता है, पर तेल का स्वयं का गुण पूर्णतः नहीं तो नष्ट हो जाता है। देखा जाए तो तेल का भी जो स्निग्ध गुण है वो तो नष्ट नहीं होता, लेकिन तेल का जो उष्ण गुण है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे तेल का स्वाभाविक गुण उष्ण है, परंतु ब्राह्मी, आंवला, चंदन आदि द्रव्यों से सिद्ध करने पर यही तेल शीतवीर्य हो जाता है। इसलिए कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि घृत और तेल जो है दोनों ही संस्कार से अपनी स्वाभाविक शीतलता और उष्णता का त्याग करके घृत उष्ण हो जाता है और तेल शीत हो जाता है, परंतु स्निग्धता का परित्याग दोनों नहीं करते हैं। इसलिए संस्कार का अनुवर्तन करने का गुण दोनों में ही पाया जाता है, तेल और घृत में, परंतु जांगम स्नेह में घृत और स्थावर स्नेह में तेल श्रेष्ठ होता है। कुछ आचार्य इसको इस तरह से भी कहते हैं ना, वो कहते हैं कि दोनों में ही
संस्कार का अनुवर्तन पाया जाता है, ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है। पर ज़्यादातर आचार्य जो आयुर्वेद के वो क्या मानते हैं कि घृत में संस्कार का अनुवर्तन होता है परंतु तेल में नहीं होता है। और वसा और मज्जा में तो संस्कार से अनुवर्तन का गुण नहीं पाया जाता है, इन दोनों में संस्कार से अनुवर्तन गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये आपको ये संस्कार से अनुवर्तन का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर अलग अलग जो गुण हैं उन्हें पढ़ते हैं यहाँ पर। तो चतुर्विध स्नेहों के पृथक पृथक गुण क्या हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें इसको याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या जान लें, घृत के गुण कौन से हैं। ये मैं पूरा यहीं पर लगा दे रही हूँ। घृत के गुण क्या है, तो घृत क्या है, पित्तानिल हर यानी वात और पित्त का शमन करने वाला है। रस और शुक्र और ओज के लिए हितकारी है, यानी रस, शुक्र और ओज को बढ़ाने वाला है। ठीक है। निर्वापणम, निर्वापणम का अर्थ होता है शरीर में जो जलन हो रही है, दाह हो रही है, उसको शमित करने वाला है, उसको नष्ट करने वाला है। मृदुकरम यानी शरीर को बहुत कोमल बनाता है। स्वर वर्ण प्रसादनम यानी स्वर और वर्ण को प्रसन्न करने वाला है, यानी श्रेष्ठ बना देता है। स्वर एकदम उत्तम हो जाता है, वर्ण एकदम उत्तम हो जाता है। तो ये घृत के गुण हैं। और तेल के गुण क्या है, मारुतग्नम न च श्लेष्म वर्धनम, ये मारुत यानी वात का नाश करने वाला है और वात का नाश करते हुए भी श्लेष्म को नहीं बढ़ाता है। ठीक है। वात जबकि रुक्ष है, श्लेष्मा स्निग्ध है, पर ये वात का नाश करने वाली चीज़ें जनरली श्लेष्मा बढ़ा सकती हैं, पर ये न च श्लेष्म वर्धनम, ये श्लेष्म का वर्धन भी नहीं करता पर मारुत का नाश करता है। बलवर्धन है, त्वचा के लिए हितकारी है, त्वचा को स्निग्ध कोमल बना देता है। उष्ण वीर्य होता है। देखिए यहाँ पर जहाँ घृत पित्त अनिल हर क्यों करता है, क्योंकि शीत होता है, और तेल क्या है, उष्ण वीर्य है। और स्थिर कर्म, सारे शरीर में जब हम तेल का अभ्यंग करते हैं तो शरीर में स्थिरता आती है, सभी अंगों में स्थिरता आती है, तो स्थिर करने वाला होता है। और योनि विशोधन होता है, यानी योनि को जब हम उत्तर मार्ग से, इसको बोलते हैं उत्तर वस्ती, योनि मार्ग से जब वस्ती दी जाती है तो योनि को शुद्ध करने का, योनि की समस्त व्याधियों को दूर करने का कार्य भी तेल के द्वारा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं योनि विशोधन। ठीक है। तेल के गुण यहाँ पे लिखे, वातनाशक, कफ को नहीं बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, त्वचा के लिए हितकारी, उष्ण वीर्य, स्थिरता उत्पन्न करने वाला, और योनि को शुद्ध करने वाला। वाग्भट ने बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ कही है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वाग्भट ने क्या कहा है, तेल का सेवन जब हम करते हैं तो ये कृश व्यक्तियों को, तेल के सेवन क्या करता है, स्थूल मनुष्यों को कृश बनाता है और कृश मनुष्यों को स्थूल बनाता है। तो तेल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वाग्भट के अनुसार कि ये मोटे मनुष्यों को पतला कर सकता है, पतले मनुष्यों में देने पर उन्हें मोटा बना सकता है ना, ऐसा करके उन्होंने क्लियर किया है। अब देखिए वसा के गुण। वसा के गुण क्या है, विदग्ध, भग्न, आहत, भ्रष्ट, योनि, कर्ण, शिरोरुचि, पौरुषोपचय, स्नेह, व्यायाम, चेष्यते वसा। हम वसा का सेवन किस में कराएंगे, तो वो बता रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ वसा कराना चाहिए, क्योंकि वसा के गुणों को देखते हुए हम वसा का सेवन कराएंगे। तो अगर कहीं पर विद्ध हुआ है, भेद हुआ है, कहीं पर चोट कैसी लगी है कि जहाँ पर छुरा आदि या कोई चीज़ घुस गई है शरीर के अंदर, तो वेद हुआ है तो उसमें वसा का सेवन कराना है। संधि भग्न यानी कहीं ज्वाइंट टूटे हैं तो उसमें कराते हैं, चोट लगी है तो उसमें कराते हैं। योनि भ्रष्ट हुई है यानी प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना है ना, या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, अगर ये हुआ है तो उसमें भी हम स्नेहन कर्म के लिए वसा का इस्तेमाल करेंगे। कर्ण शूल या शिरः शूल हो रहा है, यानी कर्ण या शिर में वेदना हो रही है, तो भी हम अगर स्नेहन कर्म करा रहे हैं तो वसा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और फिर अगला क्या, पौरुषोपचय यानी शुक्र की वृद्धि। पौरुष यानी शुक्र के कारण ही पौरुष को माना गया है कि रहता है शरीर में। तो पौरुष का अर्थ शुक्र से लिया, शुक्र की वृद्धि कराने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति व्यायाम अधिक करता है तो उसे शरीर को स्निग्ध करने के लिए हम
वसा का सेवन कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें हैं, ये विद्ध होने से लेकर सिर में वेदना होने तक, शुक्र की वृद्धि और व्यायाम अधिक करने वालों के लिए, शरीर को अगर हमें स्निग्ध करने के लिए देना है तो वसा का सेवन कराएंगे। ठीक है, अब मज्जा के गुण बताए गए यहाँ पर। तो मज्जा के देखिए, बल शुक्र रस श्लेष्म मेद मज्ज विवर्धनम मज्जा विशेषतो अस्थनाम च बलकृत स्नेह निहिता। शरीर में अगर बल बढ़ाना है, वीर्य बढ़ाना है, रस बढ़ाना है, कफ बढ़ाना है, मेद और मज्जा बढ़ाना है, तो उसके लिए हम मज्जा का सेवन कराते हैं, क्योंकि मज्जा के द्वारा शरीर में इन चीज़ों की वृद्धि होती है। और अगर हमें अस्थियों को बल देना है, जनरली ऑस्टियोपोरोसिस के केस में अगर हमें स्नेहन कराना है तो हम मज्जा के द्वारा कराते हैं। तो अस्थियों को बल देने के लिए विशेषतः मज्जा का सेवन कराया रहता है। तो ये बलकृत, ये बल बढ़ाने वाला होता है बहुत अच्छे से। तो अगर हमें ऐसा स्नेहन देना है जिसमें हमें ये सारे गुणों की ज़रूरत है तो हम मज्जा के द्वारा स्नेहन कराते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब हम आगे के पॉइंट्स स्नेहन अध्याय के लेकर नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।